नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो बड़ो में। पिछली वीडियो में फ्रेंड हम लोग आवर कंट्री इंडिया देख रहे थे। ये चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 7 था, द आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया के चारों तरफ चौहद्दी में क्या है, लोकेशन क्या है इंडिया का, इंडियाज़ का नेबर क्या है फ्रेंड, ये हम लोग पढ़े थे। और इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया फ्रेंड हम लोग देखे थे। आज हम लोग फ्रेंड पढ़ने वाले हैं द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। पिछली वीडियो में फ्रेंड हम बता चुके थे कि इंडिया को हम लोग लगभग 6 पार्ट में डिवाइड किए थे फिजिकली। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया था फ्रेंड, ठीक है। अब हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या है फ्रेंड। चलिए, इसके लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ फ्रेंड। तो हम लोग फ्रेंड देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में, एक मिनट फ्रेंड, मैं आपको इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। पहले तो रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल एक ही मैप में मैं पूरा इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। काफ़ी ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये है इंडिया, ये है इंडिया फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा रहेगा ये, हाँ देखिए, ये है फ्रेंड इंडिया फ्रेंड, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में फ्रेंड, इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालय फ्रेंड, इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालय है जो लगभग 3 भाग में डिवाइडेड है फ्रेंड, ठीक है। इसके सबसे नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या फिर इसी को हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, इस हिमालय के सबसे नॉर्थ पार्ट को ग्रेटर हिमालय या उसी को हिमाद्री बोलेंगे। ये जो बीच में है फ्रेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मिडिल हिमालय, या इसी को हिमाचल भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, इसी को हिमाचल भी बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है 3rd नंबर में, वो है फ्रेंड शिवालिक, इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो ये भारत के नॉर्थ में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, कि इंडिया के फिजिकल डिवीजन में सबसे पहला था नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन के फ्रेंड साउथ में, मतलब ये पार्ट, नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में मतलब ये पार्ट, ठीक है फ्रेंड। ये पार्ट हमारा है नॉर्दर्न प्लेन या गैंगेटिक प्लेन, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना नॉर्दर्न प्लेन। ये क्या है फ्रेंड? ये है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है फ्रेंड। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये है नॉर्दर्न प्लेन है ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में पहली बात आप जान लें कि ये नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे है फ्रेंड। ये नॉर्दर्न प्लेन बना है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों के द्वारा जो एलुवियल लाया गया है उसी के डिपॉजिट से बना है फ्रेंड। एलुवियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एलुवियल होता है वो फाइन सॉइल होता है। एलुवियल फाइन सॉइल है जो नदी के द्वारा लाया जाता है और इसके अपने बेसिन में बिछा दिया जाता है, उसी को हम एलुवियल बोलते हैं। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदी बहती है, जो ऐसे हिमालय से निकल के ऐसे इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है उसमें बहते हुए ये नदी ऐसे ऐसे आती है और बे ऑफ द बंगाल में गिर जाती है फ्रेंड। इसी नदी के द्वारा जो एलुवियल लाया गया है और इसके नदी के बेसिन में इसको डिपॉजिट कर दिया गया है, बिछा दिया गया है, जिससे ये प्लेन एरिया का निर्माण हुआ है फ्रेंड, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इस नॉर्दर्न प्लेन के फ्रेंड साउथ में, नीचे में ये है साउदर्न प्लेट्यू है। यही फ्रेंड क्या है? ये साउदर्न प्लेट्यू है फ्रेंड। इसको दक्षिणी पठार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप आप देख रहे हैं, इसका शेप कैसा है फ्रेंड? इसका शेप है ट्रायंगुलर। तो साउदर्न प्लेट्यू कैसा है? ये ट्रायंगुलर शेप में है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, साउदर्न प्लेन ट्रायंगुलर शेप में है। और साउदर्न प्लेट्यू का सबसे बड़ा जो भाग है वो है अपना डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू फ्रेंड, याद रखेंगे आप। ये है डेक्कन प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू का सबसे बड़ा पार्ट कवर किए हुए कौन? डेक्कन प्लेट्यू। मैं आपको इसमें सारा कुछ दिखा रहा हूँ फ्रेंड। देखिए, ये जो हमारा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के जस्ट अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मालवा का पठार है फ्रेंड। आप
एक पार्ट को देखेंगे, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, आपको बस देख लेने की जरूरत है कि ये है हमारा मालवा प्लेट्यू। देखिए ये है मालवा प्लेट्यू जो इस तरीके से फैला हुआ है फ्रेंड, ठीक है। मालवा प्लेट्यू के नीचे में अगर आप देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप छोटा है इसीलिए हर चीज़ों को इसी में दिखाना है ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए मालवा प्लेट्यू के नीचे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है फ्रेंड विंध्य पर्वत, आप नाम सुने होंगे विंध्य रेंज का, ये है फ्रेंड विंध्य, ये विंध्य पर्वत है। आप एकदम ध्यान रखेंगे फ्रेंड क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबका लोकेशन कौन कहाँ है। ये है विंध्य, ये विंध्य रेंज है, ठीक है फ्रेंड। विंध्य रेंज के जस्ट नीचे में अगर आप आएंगे तो ये है सतपुड़ा रेंज, आप ध्यान देंगे ये है सतपुड़ा रेंज। देखिए फ्रेंड भारत में ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। आप समझ लेंगे कि ये कैसा माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। कोई पूछ दे कि भारत में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है तो विंध्य रेंज और सतपुड़ा, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है फ्रेंड। और जानते हैं आप कि दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में एक रिफ्ट वैली होता है और ये फ्रेंड है ये हमारा रिफ्ट वैली है। इसी दोनों माउंटेन के बीच में ये क्या है, ये वाला रिफ्ट वैली है। ये क्या है, ये रिफ्ट वैली है ना। तो इसी रिफ्ट वैली के थ्रू होते हुए कौन नदी बहती है, ये नदी बहती है नर्मदा। नर्मदा नदी आप सुने हैं कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, ये रिफ्ट वैली में बहती है, इसी में नर्मदा नदी फ्रेंड बहती है। आप देखें ये नर्मदा नदी बह रही है और ये नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये नर्मदा रिवर है। आप इसका नोट्स बना लें एकदम, एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये नर्मदा रिवर है और ये है हमारा सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के जस्ट आप नीचे जाएंगे, सतपुड़ा रेंज के आप नीचे जाएंगे तब यहाँ से स्टार्ट है फ्रेंड डेक्कन प्लेट्यू, जो कि लगभग साउदर्न पार्ट को पूरे कवर किए हुए है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है फ्रेंड। आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे समझ गए आप। तो हम क्या देखें, सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन देखें, ये नॉर्दर्न माउंटेन है। नॉर्दर्न माउंटेन के बाद हम लोग देखें क्या, प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन, ये पहला डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन, ये थर्ड डिवीजन है हमारा क्या, साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू में कहाँ क्या है मैं आपको बता दिया, ये है मालवा का पठार, ये है विंध्य रेंज, ये है सतपुड़ा रेंज, बीच में है भ्रंश घाटी, तो इसी को बोलते हैं नर्मदा की भ्रंश घाटी, इसमें नर्मदा नदी होकर बहती है। ये है डेक्कन प्लेट्यू फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डिवीजन कितना हुआ, 3। हम लोग कितना पढ़े कि फिजिकल डिवीजन इंडिया का 6 है। अब देखिए हम कोस्टल रीजन भी पढ़े थे फ्रेंड, ठीक है। तो ये है हमारा कोस्टल रीजन, ये देखिए है ना, ये है कोस्टल रीजन फ्रेंड, और यहाँ पे ये है कोस्टल रीजन। तो आपको मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं, ये जो आपका वेस्ट में जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट बोलते हैं फ्रेंड, ईस्टर्न घाट। आप समझ रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के जस्ट वेस्ट में, जैसे वेस्टर्न घाट क्या है फ्रेंड, पर्वत है, पहाड़ है। ईस्टर्न घाट भी पहाड़ है, लेकिन वेस्टर्न घाट के जैसे थोड़ा सा आप वेस्ट में देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र है, जो कि वेस्टर्न घाट के नदियों के द्वारा बनाया गया। एकदम हल्का, ये एकदम सकरा है फ्रेंड। सकरा मतलब होता है एकदम पतला सा एक मैदानी क्षेत्र, जिसको वेस्टर्न प्लेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं। और इधर साउथ में भी ईस्ट में भी एक ईस्टर्न प्लेन बनाया गया, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में वेस्ट प्लेन है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ईस्टर्न प्लेन है फ्रेंड। आप समझ रहे हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये फिगर पहले आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे है। देखिए, तो आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। देखिए ये है हमारा ये, तो ये एरिया में ये मैं आपको बताया कि ये वेस्टर्न घाट है और इसी के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न प्लेन है, ठीक है फ्रेंड। आप समझ गए होंगे, ईस्टर्न घाट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये हमारा था 4th डिवीजन, ठीक है फ्रेंड, कि कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वेस्टर्न घाट है फ्रेंड, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप ऊपर में जानते हैं कि यहाँ पे जो रीजन है राजस्थान वाला, इस यही रीजन में है हमारा क्या, डेजर्ट है फ्रेंड, ठीक है। तो ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो इसको हम बोल दें इंडियन डेजर्ट। समझ में आ रहा है फ्रेंड,
ये इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा 5th डिवीजन है फ्रेंड। और यहाँ पे है आइलैंड ग्रुप, जो मैं आपको बताया था कि इंडिया में फिर लास्ट डिवीजन क्या फिजिकल डिवीजन में, ये है आइलैंड ग्रुप। तो ये है अंडमान निकोबार फ्रेंड, और यहाँ पे जो फ्रेंड आइलैंड है ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस में है फ्रेंड, ये है हमारा अरेबियन सी में, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार किस में है, अंडमान और निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। ये हमारा 6 आइलैंड ग्रुप 6 डिवीजन हो गया फ्रेंड, ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा ये छोटा है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ राजस्थान में यहाँ पे पैरेलली एक और पर्वत रेंज है फ्रेंड, इसको बोलते हैं अरावली रेंज। ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा और ये मालवा पठार को ऐसे ऐसे घेरे हुए है फ्रेंड, अरावली रेंज, समझ में आ रहा है। ये अरावली रेंज मालवा पठार को ऐसे घेरे हुए है, समझ रहे हैं आप। तो ये अरावली रेंज है। तो यहाँ पे आप जान लें कि अरावली रेंज है ये, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आप ये इंडिया का फिजिकल डिवीजन समझ गए होंगे कि इंडिया के फिजिकल डिवीजन में कौन कौन कहाँ कहाँ पे। अगर आप वेस्टर्न घाट का या वेस्टर्न कोस्टल रीजन का अगर आप फैलाव देखेंगे फ्रेंड, तो आप जानिए कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो गुजरात से लेके यहाँ केरला तक फैला हुआ है। और यहाँ पे ईस्टर्न घाट केरला से मतलब तमिलनाडु से लेके यहाँ तक फैला हुआ है फ्रेंड, उड़ीसा तक। समझ में आ रहा है आपको। एक चीज़ आप और समझें यहाँ पे, देखिए वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस रेंज है फ्रेंड, मतलब कि ये एकदम कंटिन्यू है वेस्टर्न घाट, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लगभग यूपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यू है, और सेकंड स्टेटमेंट बोल देंगे कि ईस्टर्न घाट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस रेंज। लेकिन आप समझेंगे कि ईस्टर्न घाट टूटा फूटा है फ्रेंड, जैसे ऐसे है, फिर ईस्टर्न घाट ऐसे है, फिर ईस्टर्न घाट ऐसे है, फिर ईस्टर्न घाट ऐसे, मतलब बीच बीच में ये ईस्टर्न घाट टूट गया है। तो सर टूट कैसे गया है, तो देखिए वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं या पठार साउदर्न प्लेट्यू से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि मान लिया महानदी, ये महानदी आई और ये वेस्टर्न घाट को काटी, और काटने के बाद यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन करती है जिससे वेस्टर्न घाट कट गया। तो ये जैसे महानदी है, उसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो गोदावरी आती है, गोदावरी नदी भी ऐसे ईस्टर्न घाट को काट दी, क्योंकि जानते हैं आप पानी किसी भी चीज़ को काट सकती है। तो ये काट दी और काटने के बाद यहाँ पे देखिए डेल्टा का फॉर्मेशन कर दी, तो ये क्या है, ये महानदी है। वैसे नीचे आएंगे तो फिर कृष्णा नदी आती है, कृष्णा नदी भी ऐसे करके ईस्टर्न घाट को काट दी है। फिर कावेरी नदी है, वो काट दी है, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये जो निकलने वाली नदियां हैं साउदर्न प्लेट्यू से या फिर वेस्टर्न घाट से, ये ईस्टर्न घाट को जगह जगह पे फ्रेंड कट कर दिया है, इसीलिए ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है। आप ध्यान रखेंगे ईस्टर्न घाट कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में टूटा फूटा है फ्रेंड। तो आई थिंक आप ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रेंड समझ गए होंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम एक एक पॉइंट देखेंगे फ्रेंड कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान देंगे इस बात को। देखिए हम लोग देखेंगे इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। आप 1 2 3 4 और एक हमारा डेजर्ट छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेजर्ट, ठीक है फ्रेंड। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। बोल रहा है कि हिमालय हमारे नॉर्थ में एक संतरी की तरह, जैसे एक सिपाही खड़ा होता है वैसे बर्फ से ढका हुआ हिमालय खड़ा है। हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब होता है फ्रेंड हिम आलय, मतलब कि बर्फ का घर, तो इसी को बोलता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। समझ में आ रहा है, मतलब बर्फ का घर। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। हिमालय 3 पैरेलल रेंज में डिवाइडेड है फ्रेंड। पहला है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। इसमें वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जानते हैं आप माउंटेन की हिमालय है। और हिमालय में टॉप 10 जो वर्ल्ड का शिखर है, पीक है, वो ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप। और ये आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मिडिल हिमालय जो है वो हिमाद्री के साउथ में है। मैं तो आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको पीछे वीडियो में मैं समझाया हूँ आपको, आप जाके पीछे वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताया था कि ये हिमालय है, तो ये हिमाद्री है फ्रेंड। तो इसी के साउथ में क्या है, ये मिडिल हिमालय है। देखो ये है ना, इसके साउथ में ये मिडिल हिमालय, और इसके मिडिल हिमालय के साउथ में क्या है, शिवालिक है। तो यही बोला है कि देखिए यहाँ पे मिडिल हिमालय और हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में, ठीक है। पॉपुलर हिल स्टेशन, आप समझिए कि जितने भी हिल स्टेशन आप विजिट करते हैं या घूमने जाते हैं फ्रेंड, वो सब कहाँ में है, यहाँ में है फ्रेंड, मिडिल हिमालय या हिमाचल में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हिमाद्री है इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड, और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि आप जानते हैं
कि आप सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फ्रेंड, आपका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। मतलब कि इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है, जिसके कारण ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण यहाँ पे लोग घूमना या रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मिडिल हिमालय है, यहाँ पे कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना तो ज़्यादा ठंडा ना गर्मी, मस्त मौसम सुहाना रहता है। इसीलिए सारे हिल स्टेशन, जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, वो किस में है फ्रेंड, ये है मिडिल हिमालय में। ध्यान रखेंगे आप, ये सब सवाल आ जाता है यूपीएससी में, खास करके स्टेटमेंट बना देता है कि ज़्यादातर हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक में, ग्रेटर हिमालय में या मिडिल हिमालय में। समझ में आ रहा है। आर सिचुएटेड, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। अब बोला कि 5 हिल स्टेशन का आप नाम पता कर ले, तो आप देख लेंगे उसको। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। देखिए शिवालिक सबसे साउथ में है, हम लोग पढ़े हैं है? अब देखेंगे फ्रेंड, दूसरा जो है वो है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। देखिए हिमालय के कहाँ है, साउथ में। हम पीछे भी वीडियो आप बैक करके देखेंगे, हम बताए थे आपको कि हिमालय के साउथ में ये क्या है, ये है प्लेन एरिया। समझ में आ रहा है आपको। दे आर जनरली लेवल एट फ्लैट। बोला है कि खासकर जो प्लेन एरिया है वो फ्लैट है फ्रेंड। दीज आर फॉर्म्ड बाई एलुवियल डिपोजिट। एलुवियल डिपोजिट मैं आपको बताया हूँ कि एलुवियल डिपोजिट क्या है, नदी के द्वारा लाया गया फाइन सॉइल, एकदम महीन महीन जो मिट्टी है, जो वो नदी अपने बेसिन में बिछा देती है। लेट डाउन बाई द रिवर, है ना, जो कि नदी के द्वारा लाया गया है, द इंडस रिवर के द्वारा, गंगा रिवर के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा ये एलुवियल लाया गया है फ्रेंड। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। आप जानते हैं कि ये सब जो मिट्टी है फ्रेंड, जो नदी के द्वारा जो मिट्टी बनाया जाता है एलुवियल, ये काफ़ी फर्टाइल होता है फ्रेंड, इसीलिए ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। दैट इज़ द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। देखिए हम आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन कहीं रहने के लिए कि कौन सा एरिया डेंस होगा, सघन आबादी वाला होगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ वाटर है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड जहाँ पानी नहीं होगा आप वहाँ क्यों रहेंगे, आप नहीं रहना पसंद करेंगे। या फिर हम वहीं रहेंगे जहाँ पे हमें खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। और ये सारा फ्रेंड मिलता है हमारा रिवर के बैंक पे, जैसे नदी के किनारे में। तो इसीलिए जो पहले की जो जितनी सभ्यताएं थी, वो सारी सभ्यताएं कहाँ बसी, नदी के किनारे में। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें इंडिया के अंदर, या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन देख लें फ्रेंड। चाइनीज सिविलाइजेशन भी हुआंगहो नदी के नज़दीक बसा हुआ है। यूफ्रस नदी के नज़दीक बना हुआ था आपका मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। नील नदी के किनारे बसा हुआ था इजिप्ट का सिविलाइजेशन। आप जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं वो सारी कहाँ बसी, नदी के किनारे बसी फ्रेंड। उसका मेन कारण था फ्रेंड वाटर कैपेबिलिटी था, और दूसरा था फ्रेंड फर्टाइल लैंड। क्या था फ्रेंड, फर्टाइल लैंड। ये नदियाँ लैंड वहाँ के आसपास के जितने भी ज़मीन है उसको काफ़ी फर्टाइल बना देती है फ्रेंड। समझ में आ रहा। और ये फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोल रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। आज भी आप देखेंगे कि जो मेन शहर है इंडिया का, वो नदी के किनारे ही बसे हुए। जैसे आप पटना को देख लीजिए, वो जो बिहार में है, वो पटना भी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी हो गया, यूपी हो गया, बहुत सारी ऐसे शहर है जो कि नदी के किनारे फ्रेंड बसा हुआ है। इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रेंड, सॉरी, इंडिया के वेस्ट में, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे डेजर्ट है। तो मैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेंच ऑफ लैंड। तो बोल रहा है कि डेजर्ट क्या है, तो एक सूखा हुआ, गर्म और बालू से भरा हुआ एक लंबा ज़मीन होता है फ्रेंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ वेजिटेशन कैसे होगी, जरा सोचिए। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाई इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बोल रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसी को बोल रहा है फ्रेंड, साउदर्न प्लेट्यू को। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है द पार्ट ऑफ लैंड विच सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम वाटर। पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ जो लैंड होता है वो पेनिनसुला होता है फ्रेंड। और इंडिया का ये पार्ट आप देखेंगे तो ये पानी से 3 तरह से घिरा हुआ है। इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, और इधर है इंडियन ओशन। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये पेनिनसुला है फ्रेंड। तो यही बोला है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बोला है कि नॉर्दर्न प्लेन के नीचे में पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। हम लोग देख चुके हैं कि ये शेप में कैसा होता है, ट्रायंगुलर। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। रिलीफ का मतलब होता है सतह फ्रेंड। बोला इसका सतह जो है अनइवन है, मतलब उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है। दिस इज रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंज एंड वैली। ये जो रीजन है यहाँ पर न्यूमरस हिल रेंज मतलब बहुत तरह का पहाड़ टाइप का है, और वैली भी है इस फ्रेंड। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली में आपको बताया था कि अरावली कहाँ पे है, यहाँ पे है फ्रेंड, यहाँ
देखिए मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अरावली रेंज कहाँ पे है। एक मिनट फ्रेंड, देखिए अरावली रेंज यहाँ पे है, ये यहाँ पे अरावली फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे अरावली बोला कि अरावली रेंज दुनिया का सबसे पुराना रेंज है फ्रेंड। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत सवाल क्रिएट कर देता है, और खास करके अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, आपको सब कुछ पता होगा लेकिन ऐसा स्टेटमेंट डाल देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे बोल देगा कि अरावली रेंज, देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो जितने भी ओल्डेस्ट रेंज हैं उसमें सबसे दी ओल्डेस्ट रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज मतलब सारे ओल्डेस्ट रेंज में ये भी एक पुराना रेंज है। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, इट इज ओल्डेस्ट, ठीक है फ्रेंड। देखिए वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट साइड में ये क्या बनाता है, ये बॉर्डर बनाता है। तो आप जानते हैं कि ये तो ये हमारा ऐसे अगर हम करेंगे तो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, और इधर ही है ये अरावली रेंज। तो नॉर्थ वेस्ट में तो बॉर्डर बना ही रहा है फ्रेंड, आप देख ही रहे हैं, समझ ही सकते हैं। अब देखिए द विंद एंड द सतपुड़ा आर इम्पॉर्टेंट रेंज। आप विंद और सतपुड़ा का लोकेशन हम अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो दो दीज रेंज, नर्मदा और तापी, जैसे ये फ्रेंड मैं आपको बताया कि यहाँ पे है, यहाँ पे विंध्य है और यहाँ पे सतपुड़ा है। तो यहाँ से नर्मदा और यहाँ से तापी नदी बहती है फ्रेंड, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि ये है नर्मदा नदी और ये है तापी नदी, ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच में बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा। और तापी नदी नर्मदा और सतपुड़ा रेंज के सॉरी तापी, नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा रेंज है, तो वो है सतपुड़ा रेंज। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। फ्लो थ्रू दिस रीजन, दीज आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। देखिए ये बहुत, भारत की जितनी नदियां हैं ज़्यादातर नदियां किधर से किधर बहती है, वो ईस्ट की तरफ बहती है फ्रेंड। और वो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसे हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती है, अरेबियन सी में गिराती है, ठीक है फ्रेंड। उसमें नर्मदा भी है और तापी भी, दो नदियां हैं जो अपना पानी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये नदी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करते अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। याद रखेंगे आप, नर्मदा तापी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, याद रखेंगे। डेट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, देखिए है ना कि अरेबियन सी में दी वेस्टर्न घाट और सहाद्री। देखिए वेस्टर्न घाट जो हम बताए थे कि यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, इसको सहाद्री भी बोलते हैं फ्रेंड, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। बोला ये जो प्लेट्यू रीजन है, ये जो साउदर्न प्लेट्यू, देखिए ये जो एक मिनट फ्रेंड, ये देखिए हर एक लाइन को समझिए क्या बोल रहा है कि ये जो आपका ये जो वेस्ट में ये जो बाउंड्री है ये कौन बना रहा है, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट वाला बाउंड्री कौन बना रहा है, ईस्टर्न घाट। तो ये जो साउदर्न प्लेट्यू का जो रीजन है, इसका वेस्ट बाउंड्री है वेस्टर्न घाट और ईस्ट बाउंड्री है ईस्टर्न घाट, ठीक है। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल, जबकि द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। देखिए वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, बल्कि ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। ईस्टर्न घाट टूटा हुआ है और अनइवन है, उबड़ खाबड़ है। दी प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। आप जानते हैं फ्रेंड प्लेट्यू हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेट्यू जो होता है, पठार जो होता है, वो मिनरल्स और कोल आयरन और ये सब के लिए काफ़ी धनी रिच होता है, मतलब इन सबसे भरा होता है। मिनरल्स काफ़ी डिपॉजिट होते हैं फ्रेंड प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज लाई कोस्टल प्लेन। मैं आपको बता चुका हूँ कि तटीय जो मैदान है, कोस्टल प्लेन है, वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है फ्रेंड, ठीक है। दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। आप ध्यान रखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी नैरो है, पतला सा है एकदम फ्रेंड। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी पतला है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में थोड़ा चौड़ा है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा है या फिर ईस्टर्न, तो आप याद रखिएगा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा वाइड है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, है ना। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत सारा है, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं फ्रेंड। ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, दीज रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा। ये सारा नदी फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती है अपने माउथ, मतलब मुहाना पे, जहाँ पे मुहाना उसको बोलते हैं फ्रेंड, जैसे जो नदी अपना पानी जहाँ गिरा रही है तो ये उसका मुहाना है फ्रेंड, ठीक है।
द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। बोला सुंदरबन डेल्टा वहाँ बना है जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये गंगा आई और इधर से ये ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा आई, और यहाँ पे फ्रेंड दोनों नदी मिलके एक डेल्टा का फॉर्मेशन की है। वही डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है फ्रेंड, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल में पानी को गिराती है। ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में मिला के यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारा आइलैंड ग्रुप बचा बस 6 नंबर में, ठीक है। 5 हम लोग वेस्ट फिजिकल डिवीजन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। देखिए, 2 group of island also form part of India, लक्षद्वीप आइलैंड एंड लोकेटेड इन अरेबियन सी। समझ में आ रहा है? हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है वो कहाँ लोकेटेड है, ये यहाँ पे है फ्रेंड, है ना, ये हमारा अरेबियन सी में, और ये अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। देखिए, तो दीज आर कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है फ्रेंड, आप समझिए। देखिए, कोरल जो है एक जीव है, कोरल एक जीव है ना, तो उसी कोरल से बना हुआ ये आइलैंड है। कोरल क्या होता है, देखिए, एक ये कैल्शियम कार्बोनेट का उसका कवर होता है, उसके अंदर एक जीव होता है पॉलिप नाम का, ठीक है। ये क्या करता है फ्रेंड कि ये यहाँ पे है, अब ये क्या करता है कि इसका जब संख्या बढ़ेगा तो इसी के ऊपर एक और कोरल आ जाएगा। जब ये मरेगा तो यही कोरल इसी कैल्शियम कार्बोनेट को खाएगा और इसी के अंदर पॉलिप होगा। ये अपना संख्या ऐसे ऐसे बढ़ाते रहते हैं फ्रेंड, है ना। तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 बड़ा होने लगते हैं ये, ठीक है। तो ये एक के ऊपर एक, और इसका हम आपको क्या बताएं कि बाहरी जो आवरण है, कवर है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो फ्रेंड अब बताइए कि बहुत समय तक ये ऐसे जमते 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 ये क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है फ्रेंड, ये रॉक की तरह हो जाता है। समझ में आ रहा? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है फ्रेंड कि आप इस पर रह सकते हैं, इतना हार्ड ये हो जाता है। समझ रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल आइलैंड, क्योंकि ये समुद्र के बीच बीच में एक ऐसा आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, एकदम पत्थर टाइप से, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसी को कोरल बोलते हैं फ्रेंड। तो ये जो हमारा लक्षद्वीप है बना हुआ फ्रेंड, ये कोरल आइलैंड ही है, कोरल से ही बना हुआ ये आइलैंड है। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ये केरला के कोस्ट पे है, ठीक है फ्रेंड। दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। देखिए, मेन इंडिया का जो ये मेन लैंड है इसके साउथ में और ईस्ट में है, कौन, ये अंडमान निकोबार फ्रेंड, ठीक है। इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है, आप समझ रहे होंगे। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? 2004 में फ्रेंड भारत के अंदर बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसमें हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था फ्रेंड। और इंडिया का जो सबसे साउथ पार्ट है इंदिरा पॉइंट फ्रेंड, इसी सुनामी में ये आइलैंड का ये पार्ट इंदिरा पॉइंट डूब गया फ्रेंड। Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. बोल रहा है कि सुनामी क्या है फ्रेंड, तो सुनामी है कि बहुत बड़ा वेव, ह्यूज सी वेव, समुद्र का एक वेव है फ्रेंड। ये जो समुद्र का पानी ऐसे ऐसे चलता है ना फ्रेंड, तो सुनामी जब आता है तो ये वेव का जो, देखिए वेव कहाँ से कहाँ तक होता है, ये से लेके यहाँ तक एक वेव ये है फ्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव ये है, तो ये वेव सुनामी में फ्रेंड बहुत बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा? ऐसे हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए आपको कि जब सुनामी आता है फ्रेंड, तो एक वेव का जो लेंथ होता है वो 500 200 ऐसे किलोमीटर में होता है फ्रेंड। समझ रहा है? तो यहाँ से और ये नीचे जाएगा और यहाँ पे आने में ये लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर जाएगा। और यही वेव जब कोस्टल रीजन में आके टकराता है फ्रेंड, तो पानी एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाता है। समझ में आ रहा? और फिर ये क्या करता है कि पूरे कोस्टल रीजन में ये एक समुद्र के हाइट से पानी ऊपर फेंकता है, इसीलिए कोस्टल रीजन में बहुत तबाही होती है फ्रेंड। और इसी में क्या हुआ था कि हमारा जो ये आइलैंड में जो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट था फ्रेंड, वो पूरी तरीके से सबमर्ज कर गया। तो आई होप ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, दी आवर कंट्री इंडिया। आवर कंट्री इंडिया फ्रेंड, हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश किया हूँ कि हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को फ्रेंड दूर कर सकूँ। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड।